हाय, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात करते हैं जो इंडिया और चाइना में लद्दाख का जो LAC लाइन है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहाँ जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा आपको। देखिए, ग्लोब में आपको ये दिख रहा है, भारत का पूरा मैप है जो गूगल मैप में लिया गया है। सैटेलाइट इमेज है ये। इसमें पूरा भारत की बाउंड्री दिख रही है। इसमें हम देखें कि नॉर्थ में जम्मू और कश्मीर है। जम्मू और कश्मीर राज्य 1947 से इस प्रकार से जो ये वाइट लाइन आपको जो दिखाई दे रही है, इस वाइट लाइन में बेसिकली ये वाला इलाका है, दिस वन, ये वाला इलाका, इसमें हाँ, तो मैं कह रहा था कि इसके अंदर ये जो बेल्ट है बेसिकली ये कहलाता है अक्साई चीन। ये जो बेल्ट है ये अक्साई चीन है, और इसमें इधर वाला जो हिस्सा है ये वाला ये पूरा जम्मू कश्मीर का मैप है, जिसके अंदर ये गिलगिट बाल्टिस्तान कहलाता है। तो 1947 में पाकिस्तान ने इस गिलगिट बाल्टिस्तान पर इस प्रकार कब्जा करके, और कुछ हिस्सा जम्मू कश्मीर का है, वो भी मुजफ्फराबाद है, कोटली है, मीरपुर खास है, ये हिस्से उसने कब्जा लिए थे। तो जो कि हम इसको POK यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। ये जो हिस्सा है गिलगिट बाल्टिस्तान स्कार्दू इलाका, यहाँ चाइना ने अभी पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाते हुए यहाँ पे एक नेशनल हाईवे का निर्माण किया है, जो पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को और कराची सिटी को जोड़ता है चाइना के शिनजियांग प्रांत से, ये वाला। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो हिस्सा है ये अक्साई चीन है। तो 1962 में जब चाइना ने भारत पे आक्रमण किया तो उसकी सेनाएं जहाँ आकर के रुक गई, वो लाइन आज LAC कहलाती है। ये जो लाइन है मैंने जो रेड बनाई है, ये LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहलाती है। और यहाँ पे ये रीजन है, ये वाई शेप का रीजन, और ये वाला हिस्सा पूरा भारत का हिस्सा है जम्मू एंड कश्मीर राज्य में, जिसके अंदर जम्मू प्रोविज़न है, जिसके अंदर कश्मीर वैली है और लद्दाख प्रांत है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है, इसको थोड़ा जूम करते हैं। अभी फ़िलहाल जो भारत और चाइना के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है, वो कन्फ्लिक्ट कहाँ कहाँ है वो मैं बताना चाहूँगा। देखिए, ये वाइट लाइन आप देख रहे हैं, ये इंटरनेशनल बाउंड्री है, और ये बेसिकली चाइना और इंडिया के बीच की सीमा है। यहाँ पे ये है चुशुल कस्बा, और उस चुशुल कस्बे के पास में ये जो है, इसको बोलते हैं पेंगोंग शो लेक। पेंगोंग शो लेक जो है, इसमें यदि अपन बात करें तो पेंगोंग शो लेक में इस वक्त चाइनीज़ आर्मी है, वो अटैक कर चुकी है। वो कहाँ अटैक कर चुकी है? ये वाला जो इलाका है, इसमें पहले चाइनीज़ आर्मी का जो एरिया था वो केवल यहाँ तक था, इस जगह तक चाइना का क्षेत्र था। इसके इस साइड में ये चाइना है और यहाँ तक इंडिया था। उसमें भी इन दोनों के बीच में ये सहमति थी कि ये जो लगभग यहाँ पे रीजन है, ये यहाँ पे दोनों सेनाएं पेट्रोलिंग करती थी और यह किसी का भी क्षेत्र नहीं था। अभी फ़िलहाल जो है इस रीजन में चाइना की आर्मी आकर के और इसने यहाँ तक अपना क्षेत्र, अपना कब्जा कर लिया है। इसमें जो पहाड़ दिख रहे हैं, ये पहाड़ फिंगर्स के नाम से जाने जाते हैं। जैसे ये वाला हिस्सा है, फिंगर जो है 1 है, इसके बाद में फिंगर 2 है, फिंगर 3 है, फिंगर 4 है, ये फिंगर 5 है। तो ये जो हिस्से थे, ये बेसिकली यहाँ ऐसे करते हुए ये फिंगर 8 तक आता है। इसमें ये फिंगर 8 का इलाका है, तो ये चाइना के पास था। चाइना यहाँ तक भारत के हिस्से जो फिंगर 4 है इंडिया के पास है, और चाइना ये फिंगर 4 और 5 के पोस्ट है, यहाँ तक आकर के इसने कब्जा कर लिया है। यानी यहाँ पर चाइना है वो अपना दावा जता रहा है। इस वक्त यहाँ कन्फ्लिक्ट है। एक तो ये क्षेत्र है जिसको पेंगोंग शो लेक कहते हैं, जो कि लद्दाख के साउथ में है।
हालांकि इसका इतना एडवांटेज नहीं है। भारत का जो अभी फ़िलहाल जो 20 हमारे जवान शहीद हुए वो हुए थे इस गालवान रिवर में। जो गालवान रिवर है वो है जो ये जो शोक नदी बह रही है, इस शोक नदी के बीच में आकर के एक नदी आके जुड़ती है जिसको गलवान रिवर कहते हैं। और ये नदी है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं इसमें ये द गलवान रिवर लिखा हुआ आ रहा है। तो ये जो गलवान रिवर है ये आकर के और इस नदी में आकर के मिलती है। ये नदी है शोक नदी, इसको बोलते हैं शोक नदी। तो आप देख लीजिए ये शोक नदी है जो कि नॉर्थ से आ रही है और साउथ की तरफ जा रही है। ये ईस्ट की तरफ गलवान रिवर आ रहा है, नाला है जो कि इसमें आकर के मिलता है। तो अब हम बात करते हैं कि जो चाइना है उस चाइना इस नदी में, इस गलवान वैली में बेसिकली जो पॉइंट है पेट्रोलिंग पॉइंट 14, वहाँ पर आकर के उसने कब्ज़ा कर लिया था, मतलब वहाँ तक उसने अपनी सेनाएं भेज दी थी। तो ये यहाँ जो है बेसिकली इस जगह पे है, ये नक्शे में हम देख सकते हैं यहाँ पे ये जो गलवान रिवर का ये जो है नाला है, इस जगह पर आकर के उसने अपना कन्फ्लिक्ट हुआ था कि भारत है वो गलवान वैली को अपना मानता है और ये पेट्रोलिंग पॉइंट 14 है, इसको अपन कहते हैं पेट्रोलिंग पॉइंट 14। ये वाला इलाका पेट्रोलिंग पॉइंट 14 है। यहाँ पे कन्फ्लिक्ट इंडिया और चाइना के जो PLA आर्मी है उसके सैनिकों के बीच में 15 और 16 जून की रात जो कन्फ्लिक्ट हुआ था वो इस जगह पे हुआ था। तो अब चाइना है वो ये एक LAC को इधर पश्चिम की तरफ शिफ्ट करना चाहता है और इन पहाड़ों पे कब्जा करके जो भारत का जो डरबुक से जो DBO रोड है उस रोड पे वो कब्जा करना चाहता है। तो मैं वो बताना चाहूँगा ये जो शोक नदी है, इस शोक नदी के पैरेलल में साउथ से नॉर्थ की तरफ ये एक रोड जा रही है, रोड टू SSN जो लिखा हुआ है। ये भारत सरकार ने ये पक्की डामर की सड़क बना ली है, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे। ये पूरा इंडिया की गवर्नमेंट ने डामर की है वो, यानी पक्की 12 सड़कें इस शोक नदी के पैरेलल है वो डेवलप कर ली है। और ये रोड जो जा रही है ये DBO तक जा रही है। DBO भारत का जो वाई शेप जो रीजन है, जो बेसिकली चाइना का नॉर्थ में बॉर्डर मिलता, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर, वहाँ पे भारत का क्षेत्र है जिसको हम बोलते हैं DBO, दौलत बेग ओल्डी। तो आप देख रहे हैं ये दौलत बेग ओल्डी तक जो सड़क है ये दौलत बेग ओल्डी को और लेह लद्दाख से जोड़ती है, जो कि शोक नदी के किनारे किनारे होके हुए आती है। अब चाइना ने यहाँ पे इस दौलत बेग ओल्डी पे जो भारत की सबसे बड़ी भारत का सबसे ऊंचाई पे जो हवाई पट्टी है, लगभग 17,500 फीट की ऊंचाई पे जो हवाई पट्टी है, उस हवाई पट्टी पर ये कब्जा करना चाहता है चाइना, क्योंकि ये चाइना को और पाकिस्तान को अलग अलग करती है। यहाँ भारत सबसे ऊंचाई पे है, जो कि ऊंचाई पे रहते हैं जहाँ पे भारत के एयरफोर्स हैं, और इस कारण से भारत यहाँ पे ज़्यादा एडवांटेज में है। अभी हाल ही में 2 दिन पहले यानी अभी 25 तारीख को समाचार आया कि ये जो रोड है DBO रोड, इसके पास में चाइना जो है उस चाइना ने बेसिकली यहाँ पे डेप्सांग एक जगह है इस तरफ पश्चिम में, उस डेप्सांग पर भी उसने अपने काफ़ी सैन्य जमावड़ा है वो लगा दिया है अपनी आर्मी PLA को। ये जो प्लेन इलाका है इसको बोलते हैं डेप्सांग। ये डेप्सांग का मैदान है क्योंकि ये इधर वाला इलाका है वो अक्साई चीन है। तो डेप्सांग में भी चाइना जो है उसने अपना जमावड़ा शुरू कर दिया है। तो आप देख सकते हैं ये जो है मेन इलाका है जो भारत को DBO से जोड़ता है, दौलत बेग ओल्डी से जोड़ता है। तो चाइना की यही साजिश है कि वो इस LAC पर भारी जमावड़ा करके और इस भारत को 3 या 4 मोर्चों पे दबाव में ला करके और अपनी LAC को पश्चिम की तरफ शिफ्ट करना चाहता है। और कुछ जो रक्षा विशेषज्ञ हैं वो ये भी कह रहे हैं कि ये चाइना की एक पॉलिसी है
कि ताकि चाइना जो है उसको, यदि चाइना का एक नेशनल हाईवे है वो अक्साई चीन में से होके गुजर रहा है, जो कि तिब्बत को सिंजियांग से जोड़ता है। तो चाइना को यदि पाकिस्तान जाना हो तिब्बत से, तो वो वापस सिंजियांग होते हुए कराकोरम जो हाईवे है उससे होता हुआ पाकिस्तान की तरफ, गिलगिट बाल्टिस्तान की तरफ जाता है। यदि ये जो लेह के ऊपर वाला रीजन है, यदि इस पे चाइना कब्जा कर लेता है, इधर पाकिस्तान का POK है, इधर अक्साई चीन है, तो चाइना सीधा अपना एक हाईवे इस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान से होते हुए जोड़ सकता है। ये इनकी साजिश है जिसको भारतीय जो फ़ौज है, इंडियन आर्मी है, वो उसको सफल नहीं होने देगी। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये थोड़ा जियो स्ट्रेटेजिकल इम्पोर्टेंट्स भारत की पोजीशंस हैं, जैसे गलवान रिवर, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो गलवान रिवर के अंदर भारत की ये जो सड़क है DBO सड़क, इस DBO सड़क को चाइना यदि यहाँ पे कब्जा कर लेता है इस जगह पे, तो इन पहाड़ियों से वो हमारी इस सड़क को देख सकता है, जो कि दौलत बेग ओल्डी को जोड़ रही है डरबुक से लेह लद्दाख से, ताकि जिससे कि वो इस पर ध्यान रख सके, जैसा कारगिल के टाइम में पाकिस्तान ने लेह कश्मीर हाईवे को टारगेट किया था। इसलिए जो है चाइना की सेना को गलवान रिवर में काफ़ी पीछे जाना चाहिए, क्योंकि इसके पास में ही LOC निकलती है, लेकिन LAC जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, उसमें ये कहा गया था कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 2 किलोमीटर एरिया है, यानी लगभग 2 किलोमीटर इधर और 2 किलोमीटर इधर कोई भी सैन्य जमावड़ा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे चूँकि उसने सैन्य जमावड़ा करके जो एग्रीमेंट हुआ था उसका वायोलेशन किया है, और वो यहाँ सैन्य जमावड़ा करके इन पहाड़ों पे अपने बंकर बना करके भारत को दबाव में लाने की उसकी मंशा है, जो कि हमें किसी भी हाल में पूरा नहीं होने देना है। यदि चाइना ऐसा करने में सफल हो गया तो भारत का DBO है वो छूट सकता है, जो कि स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए हमें किसी भी हाल में सियाचिन ग्लेशियर, दौलत बेग ओल्डी और जो नॉर्थ हमारा रीजन है उसकी सुरक्षा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।